एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता ही है, हमारा चैप्टर चला हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे। और अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी है। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लास को देखने से पहले पिछली क्लास एक बार ज़रूर देख लें। और अगर पिछली क्लासेस के अंदर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको ऐसा लगा हो कि जो आपसे ना हुआ हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया मिलेगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे पास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे देखते हैं, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है। यदि किसी निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया जाए, कोई पी प्रिंसिपल होगा, टाइम 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 3 साल के बाद में जो ब्याज आया वो 252 रुपये 20 पैसे है, तो समान टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो आपके सामने हमेशा 2 ही क्वेश्चन रखेगा। या तो वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकलवाएगा सेम पूंजी का, या फिर आपसे वो प्रिंसिपल पूछेगा कि जो ये राशि थी उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे है वो 5%। 5% को आप अगर फ्रैक्शन के अंदर लिखोगे तो फ्रैक्शन में बोलोगे आप इस वैल्यू को 1/20। टाइम 3 साल। अगर मान लो मैंने 20 रुपये उधार लिए थे किसी से, 1 साल के बाद में वो कितने रुपए हो जाएंगे, 21 रुपये। मैं किसी से 20 रुपये उधार लेके आया मान लो, और 1 साल के बाद में वो राशि कितनी हो गई, 21। लेकिन यही प्रोसेस कितने टाइम तक चला, 3 साल तक। तो अगले साल फिर 20 से 21 और अगले साल फिर 20 से 21, तो ओवरऑल बोलोगे आप 3 साल के बाद में, मतलब जो राशि 8,000 थी शुरुआत में, तो यहाँ पे 21 का क्यों बोलोगे, 9261 रुपये। मतलब जो मैंने 8,000 रुपये किसी से उधार लिए थे वो 3 साल के बाद में कितने रुपए बन गए, 9261 रुपये। 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 9261 रुपये यहाँ पे आपका अमाउंट है। तो यहाँ पे जो 1261 रुपये ऐड हुए, यहाँ पे जो 1261 रुपये ऐड हुए वो सारा का सारा क्या है आपका, CI। मतलब जो ब्याज है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो CI बचेगा मेरे पास में। 1261 रुपये आए जो वो मेरे हिसाब से ब्याज के, लेकिन उसने ब्याज के कितने रुपए बोले हैं, 252 रुपये 20 पैसे। तो 1261 वाली चीज़ किसके बराबर है, 252 रुपये 20 पैसों के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बोलोगे 25,220 डिवाइड बाई 100, यहाँ से डेसिमल हटाओगे और 1261 तो आएगा डिवाइड में। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1261 पे डबल 2/10 1/5। मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू आई यहाँ से, वो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 1/5 के बराबर। तो 8,000 यूनिट किसके बराबर होंगी, 1/5 से जब डिवाइड करोगे ये किसके बराबर जाएगी आपकी, 1600 के बराबर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 के बराबर। 8,000 यूनिट को जब आप 1/5 से डिवाइड करोगे तो ये डाटा किसके बराबर जाएगा आपका, यहाँ से 1600 के बराबर। मतलब जो मैंने किसी से रुपए उधार लिए थे वो राशि क्या रही होगी, पक्का 1600 रुपये। अगर वो मेरे से यहाँ पे प्रिंसिपल पूछता तो मेरा आंसर क्या होता, 1600 रुपये। लेकिन उसने पूछा कि सेम टाइम पीरियड के लिए 3 साल के लिए जो SI है वो कितना आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है, 1 साल का 5% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15%। तो जब आप 1600 का डायरेक्ट 15% निकालोगे तो यहाँ से 10% कितना है, 160। 10% आपका 160 के बराबर,
तो 5% और निकालोगे, इसका और आधा 160 का आधा 80 रुपये, मतलब किसके बराबर होगा 240 के। ये 240 रुपये आपके किसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पे SI के अंदर। या फिर आप उस मेथड से सोल्व करते, 20 का क्यूब कितना बोलोगे 8000 रुपये। अगर मैं सेकंड मेथड से सोल्व करवाऊँ इसको, जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे रखी डायरेक्ट आप उसका जो भी टाइम दिया हुआ वो पावर करोगे, तो 20 का क्यूब किसके बराबर जाएगा आपका 8000 के। तो 8000 का 5% यहाँ पे निकालोगे आप, 10% आपका कितना आएगा 800 के बराबर, क्योंकि एक डॉट लगते ही वैल्यू कितनी है 10%। 10% अगर 800 के बराबर तो 5% आपका 400। अगले साल फिर 5% 400, इसका 5% 20, तीसरे साल में इसका 400, इसका 20, इसका 20 और इसका 1, तो टोटल बोलोगे 1200, 1260 और एक 1261 रुपये ब्याज। यहाँ पे भी कितना आया था 1261, वही सेम 1261 की वैल्यू किसके बराबर जाएगी 252 रुपये 20 पैसे के, जो क्या है आपका 1/5 के बराबर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1/5 के बराबर, तो आपका 8000 किसके बराबर चला जाएगा 1600 के बराबर। और जो 1600 आएगा वो आपका प्रिंसिपल। अब उसका 3 साल का SI निकालना था, 1 साल का 5%, तो 3 साल का कितना आएगा 15%। तो 1600 का 15% आप यहाँ से कितना बोल दोगे 240 रुपये। यही उसका क्वेश्चन था कि सेम पूंजी पे जो पैसे यहाँ पे उधार लिए गए होंगे, अगर उसी पूंजी को 3 साल के लिए SI पे इन्वेस्ट किया जाता तो उस केस के अंदर प्रिंसिपल जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वो कितना आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से 240 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 साल में कोई P प्रिंसिपल होगा, उस पूंजी को अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए, CI आता उसका 2 साल का 282 रुपये 15 पैसे, और 2 साल के लिए जो SI है वो किसके बराबर है 270 के बराबर। तो यहाँ पे उसने पूछा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रही होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है आपसे, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, क्योंकि अब की बार जो SI और CI है वो तो उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि 2 साल का जो SI है वो किसके बराबर है 270 रुपये के बराबर है सेम पूंजी पे, और 2 साल का जो CI है 282 रुपये 15 पैसे के बराबर है। तो अब यहाँ से एक चीज़ बताना मुझे, 2 साल का ब्याज निकालोगे इसमें में P प्रिंसिपल, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल में इस पूंजी का ब्याज और इस ब्याज का भी ब्याज जो निकल के आएगा। SI का ये भी पता होगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। जो साधारण ब्याज होता है वो हर एक साल का बराबर होता है। अगर 2 साल के अंदर 270 रुपये ब्याज आया है, मतलब 2 साल के अंदर ब्याज के मुझे 270 रुपये मिले हैं, तो 135 और 135 इस तरह से डिवाइड होंगे वो पैसे, क्योंकि साधारण ब्याज आपका हमेशा बराबर होता है। पहले साल का भी 135 होगा और अगले साल का भी कितना होगा 135, मतलब 135 रुपये यहाँ पे भी हैं और 135 रुपये यहाँ पे भी हैं। टोटल रुपए कितने गए 270, लेकिन जो CI है वो किसके बराबर है 282 रुपये 15 पैसे के बराबर। अब ये 270 रुपये इसके अंदर भी इंक्लूड मिलेंगे आपको, क्योंकि जो SI है मतलब जो 2 साल का CI आएगा, SI तो उसके अंदर इंक्लूड होता है सारा का सारा, क्योंकि SI तो हमेशा कम ही रहेगा CI से। ये 135 270 रुपये किसके अंदर इंक्लूड आपके 282 रुपये 15 पैसे के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा रुपये कितने हुए 12 रुपये 15 पैसे। जो 12 रुपये 15 पैसे बचे, आप उसको ये भी बोल सकते हो कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 साल का जो CI और SI का डिफरेंस है वो यही पे होती वैल्यू। मतलब ये 270 तो आपके किसके अंदर भी है SI के अंदर भी है, ये 270 रुपये आपके CI के अंदर भी है। जो एक्स्ट्रा रुपये वो कितने बस 12 रुपये 15 पैसे, वो 12 रुपये 15 पैसे अब आपके ये 12 रुपये 15 पैसे किस पे से आए हैं अब 135 पैसे। मतलब जो 12 रुपये 15 पैसे यहाँ पे ब्याज लगा है ये किस पे से आया सारा का सारा 135 पैसे। तो यहाँ से आप इजीली से अब
रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। 12 रुपये 15 पैसे किस पे से 135 पे से, डेसिमल हटाओगे 100 और मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 135 पे 9। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसका क्वेश्चन था वो किसके बराबर है, 9% के बराबर। पहला क्वेश्चन अगर वो मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे जो उसने पूछा भी यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 9%। अब मैंने बोला था कि वो क्या भी पूछ सकता है, यहाँ से प्रिंसिपल भी निकलवा सकता है। अगर ये पूछता कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, तो आपका आंसर 12 रुपये 15 पैसे, क्योंकि ये 270 रुपये इसके अंदर भी इंक्लूड है। रेट हमने निकाल ली, अब क्वेश्चन क्या बच गया उसके पास, बस प्रिंसिपल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं भी उसके पास। अब जो 135 रुपये ब्याज आया है, मतलब जो पहले साल का ब्याज 135 रुपये, ये 135 रुपये मुझे किस पे से मिले हैं, प्रिंसिपल पे से। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर रेट क्या लगी होगी, 9%। मतलब 9% की वैल्यू किसके बराबर है, 135 की। तो 1% की वैल्यू 135 बटा 9, 9 पे कैंसिल आउट करोगे 15, मतलब 1% आपका किसके बराबर गया, 15 के बराबर। अगर 1% 15 के बराबर है तो 100% किसके बराबर रहा होगा यहाँ पे पक्का, 1500 के। अगर वो आपसे प्रिंसिपल पूछे तो आपका आंसर 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो उस केस में आपका आंसर क्या जाएगा, 9%। क्वेश्चन को रटने की कोशिश कभी भी मत करना भाई। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर दो, उसके बाद फिर एग्जामिनर की जो मर्जी जहाँ से जैसा भी क्वेश्चन पूछे हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 2 साल, और जो CI आया यहाँ से वो आया 270 रुपये 40 पैसे बन के। मतलब जो CI आएगा वो किसके बराबर, आपका 270 रुपये 40 पैसों के। यहां पे बताना कि वो राशि क्या रही होगी, CI नहीं भैया, अमाउंट दे रखा उसने। कोई P प्रिंसिपल होगा जो मैंने किसी से पैसे उधार लिए होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से, 4% के हिसाब से, टाइम 2 साल आपका, और 2 साल के बाद उसने बोला कि जो अमाउंट आया बन के वो अमाउंट किसके बराबर आया है, 270 रुपये 40 पैसों के बराबर। तो 4% की वैल्यू यहाँ पे बोलोगे 1/25 के बराबर है। मतलब जो 4% की वैल्यू आएगी आपकी, वो 4% की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, 1/25 के बराबर। पहले साल 25 वाली चीज़ पे अगर एक ब्याज लगेगा तो किसके बराबर गई वो राशि, 26 के बराबर। अगले साल फिर 25 वाली पे अगर एक ब्याज लगेगा तो वो किसके ऊपर गई, 26 के बराबर। तो यहाँ से बोलोगे 25 और 25 625, 26 और 26 676। ये आपका प्रिंसिपल, ये वाला डाटा यहाँ पे अमाउंट। मान लो मैंने किसी 625 रुपये उधार लिए थे और 2 साल के बाद में वो राशि किसके बराबर चलेगी मेरी, 676 के बराबर। लेकिन एक्चुअल में वो 676 नहीं है, किसके बराबर आपकी, 270 रुपये 40 पैसे के बराबर। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 270 रुपये 40 पैसे डिवाइड बाई 676, इसका डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 676 पे 4/10 को आप बोलोगे 2/5। मतलब जो 1 यूनिट है यहाँ से आपका, वो 1 यूनिट किसके बराबर चला गया, 2/5 के। तो 625 को जब आप 2/5 से डिवाइड करोगे, 5 पे इसको डिवाइड करोगे, 5 पे आप डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 125, 125 और 2 की मल्टीप्लाई 250। मतलब जो मैंने पैसे उधार लिए थे किसी से वो राशि मेरी किसके बराबर रही होगी, 250 के बराबर। यही उसने पूछा है कि जो प्रिंसिपल आएगा आपका वो यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 250 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%।
टाइम 2 साल, और जो CI है वो 510 के बराबर। अब एग्जामिनर के पास क्वेश्चन क्या है यहाँ से पूछने को? SI पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, CI और SI का डिफरेंस पूछ लेगा, इन तीनों के अलावा या फिर अमाउंट पूछ लेगा। इनके अलावा उसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो भाई, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर है। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, टाइम दे दिया, ब्याज दे दिया, जो CI आया यहाँ से। SI पूछ सकता आपसे, जो उसने पूछा भी है, प्रिंसिपल पूछ सकता आपसे, CI और SI का डिफरेंस पूछ सकता आपसे, या फिर अमाउंट पूछ सकता आपसे कि क्या आएगा। तो 12.5% को आप बोलोगे 1/8, मतलब जो 12.5% की फ्रैक्शन आएगी वो किसके बराबर होती है? 1/8 के बराबर। मतलब 8 वाली चीज़ के ऊपर अगर 1 ब्याज लगेगा तो वो किसके बराबर चली जाएगी मेरी? 9 के बराबर। 8 यूनिट के ऊपर अगर 1 ब्याज लगेगा तो वो राशि किसके बराबर है मेरी? 9 के बराबर। अगले साल फिर 8 वाली चीज़ के ऊपर जब 1 ब्याज लगेगा तो वो राशि किसके बराबर चली जाएगी? 9 के बराबर। ओवरऑल बोलोगे यहाँ पे 64 वाली चीज़ किसके बराबर? आपकी 81 के बराबर। 8 और 8 64, 9 और 9 81। जो 64 है यहाँ पे प्रिंसिपल, और जो 81 है वो क्या आपका? अमाउंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल 64 है, अमाउंट 81 रुपये है। अगर 81 में से आप 64 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा 17 का, और जो 17 का डिफरेंस है वो क्या है? CI। मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आया, मतलब जो CI आया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 17 रुपये के बराबर है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूँ, उसने CI क्या बोला हुआ है? 510 रुपये। मतलब 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 510 के बराबर है। मेरे हिसाब से 17 के बराबर, 17 वाली वैल्यू 510 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपकी किसके बराबर चली जाएगी? 30 के बराबर। 17 3 51, 1 यूनिट वैल्यू 30 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है तो यहाँ से आप बोलोगे 64 गुना 30, 0 एज इट इज। 64 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, 4 3 12, 1920 रुपये। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो आपका आंसर 1920 है। अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो सेम इस साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 3 8 24। तो जो अमाउंट आया वो किसके बराबर आया आपका? 2430 के बराबर। 0 एज इट इज, 3 3 और 8 24। अब SI निकालना है। 12.5% 1 साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा? क्योंकि SI तो हमेशा बराबर होता है। अगर 1 साल का 12.5% रहा है तो 2 साल का आपका किसके इक्वल चला जाएगा? 25% के बराबर। और जो 2 साल का ब्याज हो 25% के बराबर, तो डायरेक्ट आप 25% का मतलब इसका चौथा हिस्सा, तो 1920 डिवाइड बाई क्या कर दो? 4। 1920 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास में? SI 4 चौके 16, 3 4 8 32 और 0। SI कितना है? 480 रुपये। SI 480, CI 510, तो CI और SI का डिफरेंस कितना रहा होगा? 30 रुपये। हर एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर उसके बाद भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी पेपर हो, आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट मजबूत हैं, आपने हर एक क्वेश्चन को रटने की बजाय सीखा है, हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। विद इन सेकेंडों में हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। हाँ, लेकिन उस चीज़ के लिए वो चीज़ तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि पहले दिन तो ऐसा नहीं कि मुझे भी ये चीज़ आसानी से आ गई होंगी। पहले आप उन क्वेश्चनों को सीखोगे कि
उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कैसे करना है। उसके बाद अगला जो आपका स्टेप होगा वो होगा कि उस क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट कैसे बनाना है, मतलब कम टाइम के अंदर कैसे करना है। कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी जब प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज़ की अच्छे से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई पी प्रिंसिपल है, सेम टाइम 2 साल के लिए। अगर मैं CI की बात करूं 40 रुपये 80 पैसे, और अगर SI की बात करूं तो 40 रुपये। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ से किसके बराबर रहा होगा। कोई पी प्रिंसिपल अगर उसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 2 साल के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो किसके बराबर है, 40 रुपये 80 पैसों के बराबर। और जो साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट वो किसके बराबर है, 40 रुपये के बराबर। तो यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे आप वो किसके बराबर जाएगा आपका। तो पी प्रिंसिपल पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, और ये इस ब्याज का भी ब्याज। जो ये 40 रुपये है SI तो हमेशा बराबर होगा। अगर 2 साल में 40 रुपये बने तो यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। पहले साल के भी 20 है और अगले साल के भी 20 है, दोनों साल में सेम डिवाइड होगा 40 रुपये आपका। उसके बाद जो 80 पैसे एक्स्ट्रा हैं, ये 80 पैसे इस ब्याज का भी ब्याज है। जो 80 पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, ये 80 पैसे इस ब्याज का भी ब्याज रहा होगा। अब ये 80 पैसे किस पे से लगे हैं, 20 पे से। और यहाँ से जब आप देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी आपकी, 4%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा 4%, तो आपका आंसर 4%। अगर यहाँ से आपसे वो प्रिंसिपल पूछ लेता तो जो 20 रुपये आई है 4% के हिसाब से, 4% की वैल्यू 20 के बराबर, 4% की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1% आपका किसके बराबर है, 5 के बराबर। 1% आपका 5 के बराबर, तो 100% आपका किसके बराबर जाएगा, 500 के बराबर। अगर आपसे प्रिंसिपल भी पूछ ले तो प्रिंसिपल का आप आंसर क्या दोगे, क्या रहा होगा आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 500 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या बोल दोगे, 4%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, अब टाइप चेंज होगी यहां से। कोई राशि 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी। जो हमारी पहली क्लास थी बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके अंदर मैंने जो हम अभी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है, जो आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अगली क्लास जो भी होगी उसके अंदर पढ़ेंगे, हर एक टाइप को मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारी आगे क्लासेज होंगी उनके अंदर हम क्वेश्चन को किस वे में पढ़ेंगे। तो ये टाइप भी वहाँ पे डिस्कस की थी हमने कि कोई राशि 2 साल के अंदर खुद का 2.25 गुना हो जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन CI का है कंपाउंड इंटरेस्ट का, टाइम 2 साल अगर दिया हुआ है तो दोनों साइड आपको स्क्वायर मिलेगा। अगर टाइम 3 साल दिया हुआ है तो आपको क्यूब मिलेगा। अगर 1 साल बोल के वो हाफ ईयरली बोल दे तो उस केस में ब्याज तो 2 बार आया, पहले 6 महीने और अगले 6 महीने सॉरी, तो उस केस में भी आपको स्क्वायर मिलेगा। अब 9 महीनों का ब्याज बोल दे और क्वार्टरली बोल दे तो उस केस में भी आपने ब्याज 3 बार पे किया, 3 महीनों के डिफरेंस पे, तो वहाँ पे भी डाटा क्या होगा, क्यूब होगा। तो कोई राशि 1 से 2.25 गुना हो गई, कितना टाइम लगा उसको, 2 साल। तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे, डिवाइड में आएगा आपका 100। अब इस 100 को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 100 से। अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये राशि यहाँ पे 100 हो जाएगी और ये राशि यहाँ पे 225, क्योंकि ये 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टाइम 2 साल, अब टाइम 2 साल, उसके बाद क्वेश्चन किस चीज़ का दिया हुआ है, CI का। CI का क्वेश्चन अगर टाइम 2 साल मुझे दिखाई दे तो डायरेक्ट मेरा दिमाग किसके ऊपर जाना चाहिए अब, कि ये डाटा सारा का सारा किस में दिया होगा, स्क्वायर के अंदर। अगर स्क्वायर के अंदर है
तो यहाँ पे देखोगे ये 10 का स्क्वायर है और 225 ये यहाँ पे 15 का स्क्वायर है। तो 10 से 15, अब 10 से 15 पहले साल तो कितने रुपए ऐड हुए? 5 रुपये। और जो 5 रुपये ऐड हुए वो किस पे से? आपके 10 पे से। 5 रुपये ऐड हुए 10 पे से, तो 5/10 1/2, 1/2 को आप क्या बोल दोगे? 50%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो एग्जामिनर ने लगाई है वो क्या लगाई है? 50%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ₹3000 की राशि 3 साल में 3993 रुपये हो जाती है। 3000 रुपये की राशि 3 साल के अंदर 3993 रुपये हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? अब सवाल CI का, टाइम 3 साल, तो मेरा दिमाग किस साइड जाएगा? डाटा पक्का क्या दे रखा है? क्यूब में मिलेगा बोथ साइड। तो क्यूब में मिलेगा 3 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 1000 और 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे 1331। अब मिनिमम इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि 30-40 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब तो मिनिमम याद होंगे आपको। वो चीज़ आपको मैथ में तो हेल्प करेगी, साथ में आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब भी सीरीज़ वगैरह लगाओगे तो सीरीज़ के अंदर कंसेप्ट लॉजिक मिलेंगे उन चीज़ों की। तो 10 का क्यूब यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 11 का क्यूब किसके बराबर है? 1331 के बराबर। तो 10 से 11 के बराबर रटा। अब 10 से 11 हुआ कोई भी राशि, 10 से 11 अगर कोई भी राशि होगी तो कितने रुपए ऐड हुए? 1 रुपया। 1 रुपया ऐड हुआ किस पे से? 10 पे से। 1/10, 1/10 को आप क्या बोल सकते हो? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी यहाँ से? 10% के बराबर। यही उसने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगी है 3000 से 3993 होने में, तो वो किसके बराबर है आपकी? 10% के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से डबल हो जाती है, तो वह 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? ये क्वेश्चन हमने SI के अंदर भी पढ़ा था इसी टाइप का, और ये क्वेश्चन CI में भी थे। दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए भी आपको। यहां पे हमेशा राशि आपकी GP सीरीज की तरह चलती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस वे में। तो या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 2 की पावर 1, और यहां पे जो भी मिलेगा आपको 2 का मल्टीपल मिलेगा, तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर। मतलब इस राशि को 8 गुना होने में कितना टाइम लग जाएगा? 12 साल। या फिर दूसरा आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 1 से 2 4 साल में, 2 से 4 अगले 4 साल में, और 4 से 8 अगले 4 साल में। मतलब 1 से 8 गुना, कोई राशि 1 से आपकी 8 गुना के बराबर, 4, 4, 8 और 4 12 साल में हुई है। जो भी आपको बेस्ट लगे उस वे से सोल्व करना भी, लेकिन मैं तो बोलूँगा इसी वे से हमेशा बनाना क्वेश्चन को। 1 से 2 और 1 से यहाँ पे 8 दिया हुआ था, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 3 दी हुई है, दोनों जगह बेस सेम करना आपने। यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर। क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। जिस बच्चे ने इस मेथड से सोल्व करना, इससे सोल्व कर लेना भी, आंसर हमेशा दोनों जगह से सेम आएगा आपका। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपका SI के अंदर दिया मिलेगा, तो SI में क्या देगा एग्जामिनर? 1 से 2 बोल देगा, मान लो टाइम 5 साल, और अब पूछ लेगा कि 1 से 5 कित
अब पूछ लेगा आपसे कि 1 से 5 वो कितने टाइम में हुई, तो यहाँ पे मल्टीपल नहीं देगा कभी भी, तो 1 से 2 या फिर आपको ऐसा ही वर्ड तो लिखा मिलेगा ही। ऐसा ही हमेशा बराबर होता है, 1 से 2 तो मतलब एक ब्याज भी 5 साल में आया है, ऐसा ही हमेशा इक्वल चलेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 1 से 5 कितने रुपए ब्याज के ऐड हुए, 4 रुपये। अब 1 रुपया ब्याज आने में भी 5 साल, तो 4 रुपये ब्याज के आने में कितने साल लग जाएंगे, 20 साल। वो आपने देखना भी क्वेश्चन को किस वे में सोल्व करना है, हालांकि डिफरेंस ज़रूर पता हो दोनों सवालों के अंदर भी, क्योंकि सेम क्वेश्चन एसआई के अंदर भी है, सेम क्वेश्चन आपको सीआई के अंदर भी है। आगे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, कोई धनराशि 10 वर्ष में डबल हो जाती है, 10 साल में 2 गुना हो जाती है, कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। सेम वही सवाल हो गया, अब पिछले में 8 गुना था, अब की बार 4 गुना। टाइम पूछा आपसे बस का, तो अगर दोनों जगह बेस सेम बनाओगे 2 की पावर 1 और 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2। 1 की वैल्यू 10 के बराबर, अगर 1 यूनिट 10 के बराबर तो 2 यूनिट आपकी किसके बराबर आएंगी, 20 के बराबर। या फिर अगर डायरेक्ट सोल्व करो, आप बोलोगे कि सर 1 से 2 10 साल में, आगे 2 से 4 अगले 10 साल में। उसने यही पूछा है कि कोई राशि खुद का 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, 10 और 10 टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, 20 साल। सेकंडों में सोल्व करने के क्वेश्चन है भाई, बिना पेन और पेपर के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोई राशि 2304 रुपये, मतलब कोई प्रिंसिपल होगा 2304 रुपये, 2 साल के अंदर 2500 रुपये हो जाते हैं। ये अमाउंट, टाइम कितना लगा 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है कि क्या रही होगी। मान लो किसी से मैंने 2304 रुपये उधार लिए और 2 साल के बाद में जो ब्याज लगा उसके बाद कितने रुपए बने, वो 2500 रुपये। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरी किसके इक्वल गई, 2304 की राशि जो भी है। अब 2304 रुपये 2500 रुपये 2 साल में, अगर टाइम 2 साल दिया हुआ डाटा सीआई का सारा तो स्क्वायर मिलेगा आपको। अब 2500 को आप बोलोगे कि सर 50 का स्क्वायर है, 2500 तो पता ही है 50 का स्क्वायर है। अब ये देख लो 2500 के पास में दिया हुआ डाटा ये, तो मतलब 50 से कम ही मिलेगा नंबर। अब 49 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे क्या आएगा 1, तो ये पक्का स्क्वायर किसका, अब 48 का। तो 48 से 50, कोई राशि अगर 48 से 50 होगी, 2 रुपये ब्याज के 48 पैसे मल्टीप्लाई बाई 100, 1/24, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 6, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 25/6 को आप बोलोगे 6 सही 4 सही 1/6, मतलब जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो क्या लगेगी आपकी 4 से 1/6। यही उसने पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो किसके बराबर जाएगी आपकी, तो आपका आंसर होगा 4 से 1/6। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोई राशि 3 साल में खुद का 8 गुना हो जाती है। कोई राशि 3 साल में खुद का 8 गुना हो जाती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके बराबर जाएगी। कोई राशि 3 साल में खुद का 8 गुना हो गई, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा। अब 1 से 8 टाइम कितना लिया इसने, 3 साल। अब 3 साल अगर दिया डाटा तो क्वेश्चन मेरा सीआई का, तो क्यूब मिलेगा बोथ साइड, 1 का क्यूब कर लो चाहे कितनी पावर कर लो, क्या आएगा 1 ही। और 8 को आप क्या बोल सकते हो, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। मतलब पहले साल राशि क्या हुई होगी 1 से 2, अगर 1 से 2 हुई होगी तो 1 के ऊपर अगर मैं 1 ब्याज बोलूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा दी फिर 100%। और यही उसने पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 100%।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 3 साल में, कोई धनराशि 3 साल में खुद का 3/8 गुना हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी? कोई राशि 3 साल के अंदर खुद का 3/8 गुना हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? 8 3 24 और 3, तो आप बोलोगे कि सर 27/8। 8 या 24 प्लस 3, जब फ्रैक्शन सोल्व करोगे क्या आएगा आपका? 27/8 के बराबर। टाइम 3 साल। अब क्वेश्चन CI का 3 साल दिखते, मेरा दिमाग कहाँ पे जाएगा कि क्यूब दिया होगा डाटा। अब क्यूब दिया होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है? 8, तो दोनों साइड मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर दोनों साइड आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड 8, इस साइड क्या बचेगा आपका? 27, क्योंकि ये वाला 8 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से 27, अब 8 से 27 तो ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, और जो 27 है ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। ये 2 का क्यूब, ये वाली वैल्यू 3 का क्यूब, तो 2 से 3, यहाँ पे कितना ब्याज ऐड हुआ? 1 रुपया। कोई राशि 2 से अगर 3 होगी, 1 रुपया ब्याज का ऐड, 1 रुपया किस पैसे? 2 पैसे। 1 रुपया 2 पैसे, तो 1/2 को आप क्या बोल दोगे? 50%। और यही उसने पूछा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेगी आप यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 50%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक बार। कोई राशि 2 साल में, कोई राशि 2 साल में 4500 रुपये होगी और 4 साल में वह राशि 6750 हो जाती है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार कंसेप्ट समझना इस क्वेश्चन का, कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। कोई राशि 2 साल के अंदर 4500, और अगर उस राशि को 4 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो 4 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 6750 के बराबर। तो मान लो मैंने 100 रुपये मान लिए मैंने प्रिंसिपल। अगर मैं 100 रुपये किसी से उधार लूँ, 10% ही ब्याज लगे, तो आप बोलोगे कि सर 110 रुपये हो गए। 1 साल के बाद में अगर 10% ब्याज लगाए, 100 का 10% 10, तो राशि किसके बराबर चलेगी? 110 रुपये के बराबर। आगे फिर अगर मैं 10% ब्याज लगाऊं तो 11 रुपये, अब किसके बराबर होगी? 121 के बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। 121/1110 और 1110/100, जो 2 साल के बाद अमाउंट है, जो पहले साल के बाद का अमाउंट है उसका रेशो, जो पहले साल के बाद का अमाउंट है और जो प्रिंसिपल है उसका रेशो। यहाँ से आप देखोगे इक्वल आएगा। 11/10, 11 पे कैंसिल आउट करोगे 11, 11/10। ये नहीं आगे 10% ब्याज फिर लगाओगे और फिर रेशो देखोगे, हमेशा रेशो में इक्वल चलेगी ये चीज़, 11/10, 11/10। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा टाइम गैप पीरियड आपको सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1-1 साल है, यहाँ पे 2-2 साल है, पहले 2 साल फिर 4 साल हो गया, या फिर वो 4 साल बोल देगा फिर 8 साल बोल देगा, 3 साल बोल देगा फिर 6 साल बोल देगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो 6750 डिवाइड बाई 4500 का रेशो होगा, ये अमाउंट, और डिवाइड बाई जो से पिछला अमाउंट था, और जो 4500 पहले साल के बाद अमाउंट, 2 साल के बाद अमाउंट बना, और प्रिंसिपल का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम आएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा प्रिंसिपल पूछेगा आपसे, तो आप इजीली बोल दोगे 4500 गुना 4500 डिवाइड बाई 6750। और यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। आप जब भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आइए तो आपने डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है,
हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना भी, इसके अंदर जो टाइम गैप मिलेगा वो हमेशा इक्वल मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1-1 साल का था, यहाँ पे 2-2 साल का है। 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे हम, 3 साल का भी मिलेगा, 4 साल का भी मिलेगा। तो जो भी आपको इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर दिखे, जो भी आपको इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई दे, डायरेक्ट उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके जो ग्रेटेस्ट नंबर उससे डिवाइड कर देना, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां से जो प्रिंसिपल आएगा आपका 4500 गुना 4500 बटे 6750, आप सोल्व करोगे मेरे हिसाब से अराउंड 3000 के आसपास आएगा। अभी कैलकुलेशन करके देख लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और इसी कंसेप्ट के ऊपर। कोई राशि 4 साल में 7000 रुपये हो जाएगी। पी प्रिंसिपल से 4 साल में 7000 हो जाएगी और 8 साल में वह राशि 10,000 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या होगा? यहां से देखना, टाइम जो गैप पीरियड है वो इक्वल मिलेगा आपको। पहले 4 साल का, फिर आगे फिर क्या है 4 साल, क्योंकि अगले 4 साल में टोटल 8 साल होंगे पहले साल से लेके और यहाँ तक। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर दो 10,000 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 700 और 7 की मल्टीप्लाई कितना बोलोगे यहाँ से? 4900 रुपये। मतलब जो आपका प्रिंसिपल आया यहाँ से निकल के, वो प्रिंसिपल क्या आएगा? 4900 रुपये। ईजिली सोल्व कर पाओगे भाई। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले साल के अंत में 3150 रुपये पे किए मैंने। पहले साल के अंत में 3150 रुपये पे किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और दूसरे साल के अंत में 4410 रुपये पे किए। पहले साल के एंड में मैं 3150 रुपये पे करके आया, दूसरे साल के एंड में 4410 रुपये पे किए। तो मैंने जो रुपए उधार लिए थे, जो मैंने राशि उधार ली थी, वो किसके बराबर है? प्रिंसिपल यहाँ से बताना आपको कि जो प्रिंसिपल वो किसके बराबर आएगा। रेट 5%, 5% को आप बोलोगे 1/20। तो पहले साल 20 वाली चीज़ के ऊपर अगर 1 ब्याज बोलूँ तो राशि किसके इक्वल चलेगी आपकी? 21 के बराबर। 20 वाली चीज़ के ऊपर अगर 1 रुपया ब्याज का आएगा तो वो किसके बराबर जाएगी आपकी? 21 के बराबर। दूसरे साल 400 वाली चीज़ आप 441। अब मुझसे बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि 441 कैसे निकल दिया। तो एक चीज़ बताना मुझे, 20 से 21, अगले साल फिर 20 से 21, तो आप बोलोगे कि सर 400 वाली चीज़ किसके बराबर है? 441 के बराबर। तो मैंने डायरेक्ट दूसरे साल का रिजल्ट यूज़ कर लिया कि 400 वाली चीज़ किसके बराबर जाएगी आपकी? 441 के बराबर। लेकिन पहली साल के एंड में उसने बोला कि मैंने 3150 रुपये पे किए, दूसरी साल के एंड में मैंने 4410 रुपये पे किए। तो 21 वाली चीज़ 3150 के बराबर। यहाँ से आप बोलोगे कि सर 150 गुना, और यहाँ से बोलोगे आप 10 गुना। तो 150 गुना 20 यहाँ से आया 3000, 400 गुना 10 यहाँ से आया आपका 4000। 3000 और 4000 मतलब जो उसने रुपए उधार लिए थे, जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल आपका किसके बराबर आएगा? यहाँ से 7000 के बराबर। यही उसने पूछा था कि जो प्रिंसिपल है वो किसके इक्वल जाएगा। तो प्रिंसिपल आप बोल दोगे सर क्या रहा होगा? 7000 के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकतीस हजार 250 रुपये उधार लिए, रेट 12%, टाइम 2 साल, और उसने बोल दिया जो ब्याज है
वो 8 महीने के हिसाब से पे करना है। क्वेश्चन खुद ट्राई करना आपने। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तरीका बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व होगा। अब जो रेट है 12% वो 1 साल की है। और बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया भी क्यों है, इसी वजह से दिया है ये। वो करेंगे 2 साल के अंदर 24 महीने। सही बात है। अब 8 महीने, तो यहाँ पे इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेंगे। 8 महीने, 8 महीने और 8 महीने। यहाँ तक भी सही है। क्वेश्चन ऐसे ही डिवाइड होगा। पहले 8 महीने का ब्याज आएगा, फिर अगले 8 महीने का ब्याज आएगा, फिर अगले 8 महीने का ब्याज आएगा। लेकिन कंफ्यूज कहाँ पे होगा बच्चा, जब वो रेट को डिवाइड करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करेगा, उसको नहीं डिवाइड कर पाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, 3 स्लॉट के अंदर तोड़ दिया, तो वो रेट को भी 3 स्लॉट के अंदर तोड़ेगा, 4, 4 और 4 के अंदर। लेकिन ये 8 और 8 आपने देखा होगा कि किसके अंदर तोड़ दिया आपने, 2 साल। और 1 साल का कितना है, 12%। या तो आप 2 साल का कितना बोलोगे, 24%। और उस 24% को फिर 3 हिस्सों में तोड़ोगे, कितना आएगा, 8 महीने का 8%। या बोल सकते हो कि 12% तो सर 12 महीने का है, 1 महीने का तो कितना है, 1%। अगर 1 महीने का 1% तो 8 महीने का 8%। बस यही गलती मत करना भी इस क्वेश्चन के अंदर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या आएगी आपकी, 8%। और 8% के हिसाब से आप इजीली निकाल सकते हो इसका 3 साल की तरह ब्याज काउंट होगा। ये था पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। और इससे पहले हम चैप्टर पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं करवाई भाई, ना एसआई की और ना ही आपकी सीआई की। एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट से, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एसआई का भी, सीआई का भी एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा मैं, जिसके अंदर बस आपको क्वेश्चन दिए मिलेंगे किसके, एसआई और सीआई दोनों के इंस्टॉलमेंट से। पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा भाई सीआई का, इससे पहले हमने एसआई भी पढ़ा था। किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, या कोई पॉइंट या कोई कंसेप्ट ऐसा लगा हो कि सर आपने वो बताया था वो मेरे अच्छा क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। या अपने क्वेश्चन अब आपके पास हुए, मैं तो हमेशा हर एक चैप्टर पूरा होने के बाद बोलता हूँ, XYZ आपके पास कोई भी बुक हो गई, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपने हर एक क्लास को अच्छे से किया होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन लेंथी हो सकता है कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन की कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जो हमने ना पढ़ा हो। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि सर आपने ये क्वेश्चन क्लास के अंदर नहीं करवाया, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और फिर हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी टिपिकल हो सकती है जो आपको समझ में ना आए। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना भी अच्छे से। XYZ कोई भी बुक हो, मैंने पहले भी बोला आपको कि कंप्लीट चैप्टर करने के बाद में किसी भी बुक से करो, उसके बाद उस चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट लगा करो भी। जो भी आपने टेक्स्ट बुक वगैरह या जहाँ से भी आप ओलिव बोर्ड वगैरह जहाँ से भी आप टेस्ट लगाते हो, कहीं से भी टेस्ट लगाओ, वहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी दिए मिलते हैं चैप्टर के। तो जैसे आपने एसआई पढ़ा, एसआई के टेस्ट लगाना, सीआई पढ़ा आपने, सीआई के टेस्ट लगाना। असली इम्प्रूवमेंट आपको वहाँ से दिखेगा कि हाँ सर मेरा इस चैप्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। अब जब आप सीआई के 15 क्वेश्चन लगाओगे तो 15 में से जब आप 15 निकाल लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर हमने SCI का चैप्टर अच्छे से सीख लिया। एसआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एसआई करोगे, जब वहाँ से भी आपको लगेगा कि सर हाँ हमने एसआई का चैप्टर भी अच्छे से सीख लिया। तो भी आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बार बार ना बोलना पड़े भाई कि जिस भी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एक बार चैनल को। और हर एक वीडियो को देखने के बाद में एक कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चाहे आपको कोई भी कमी लगी हो लेक्चर के अंदर तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें वो चीज़ नहीं अच्छे समझ में आई। तो आज की जो हमारी क्लास थी हम इसको यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।